हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग का नहीं, देखिए अभी बज रहे हैं करीब 10। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी बना के बाबू को जल्दी से कराया, बाबू को कराना है नाश्ता। रोटी और दाल उसको खिलाऊँगी। तो दाल मैंने बना लिया है और अभी रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बना के मैं बाबू को भी, उससे भी बात कर रही थी कि बाबू रोटी खाएगा। तो कहता हाँ से बात कर रहा था। तो बाबू को जल्दी से मैं रोटी बना रही थी फटाक से, कि उसको रोटी बना के, और इधर है ना तो एक्सरसाइज रोटी मैं बना रही हूँ। और दूसरी तरफ में दाल हो गई है। तो उसको जो दाल है ना, तो उसको मैं जो है ना, तो उसको मैं अभी ना पानी इसमें डालना बाकी है। दाल उसको हो गई है, तो उसमें भी गर्म करके मैं पानी डाल दूँगी। तो उसके बाद दाल तैयार हो जाएगी ना, तो जल्दी से पहले मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना लूँ। उसके बाद कम से कम आधा रोटी बना लूँ ना, 4-5 रोटी। उसके बाद बाबू को दाल को, फिर उसके बाद ना मैं दाल को तैयार करूँगी और उसके बाद है तो बाबू को खिलाऊँगी। तो इधर देखिए रोटी मैंने तवे पर अभी डालना है, और उसके बाद इधर इधर दाल में जो है ना कि इसको मैं, इसमें मैं देखिए हो गई है दाल, और इसमें पानी भी गर्म मैंने कर लिया था। तो पानी डाल के मैं अभी चलूँगी बाबू को खिलाने। और इधर ना लाइट जो है थोड़ा कट रही है, आ रही है जा रही है। लाइट भी दिन भर कटती रहती है, तो अंधेरा सा हो जाता है थोड़ा। लेकिन हमारे इधर सामने से जो है ना कि रोशनी और बहुत अच्छी आती है। उसमें खिड़की है, तो वहाँ से बहुत रोशनी अच्छी आती है। तो हमारा काम मतलब हो जाता है किचन का। और इधर देखिए उसके बाद मैंने दूध आया था, तो दूध को मैं गर्म करने के लिए, दूध को मैंने छान लिया है और रख दिया है गर्म करने के लिए। और इधर मैं बाबू को ना दाल रोटी मैंने खिला दिया था। तो लाइट कट गई थी, तो मैंने शूट नहीं किया था। और अभी इसके बाबू खेल रहा है, तो तब तक मैं ये कपड़ा जो है इसको मैं धुल लेती हूँ। और बाकी ये कपड़ा अभी ना भिगो दूँगी। चादर उधर है, तो मैंने गर्म पानी करके पहले अपने कपड़े को मैं निकाल लेती हूँ। उसको ना मैं धो लेती हूँ। उसके बाद वो कपड़ा जो है, चादर बेडशीट है ना, तो उसे मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी बर्फ़ में। तो उसके बाद में धुलूँगी थोड़ी देर में, जब फिर खाली होंगी काम से। तो फिर मैं दूसरा काम है, खाना भी बनाना बाकी है। तो देखिए चादर में अभी इसमें ना, चादर को मैं इसमें सर्फ़ में गर्म पानी में भिगो देती हूँ। तो कुछ जब टाइम अभी मिलेगा ना, खाना बना लूँगी, तब इसके बाद धुलूँगी इसको। तो दोस्तों, एक हाउसवाइफ़ जो है ना, तो वो इतना आसान नहीं होता उसका काम। जैसा कि लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ़ ना बहुत ही क्या करती है, कुछ नहीं करती है, दिन भर घर में बैठी रहती है, क्या करना है। लेकिन जो हाउसवाइफ़ है ना, तो हज़ारों काम होते हैं। वो कैसे मैनेज करती है इस घर को ना, एक घर को कैसे मैनेज करती है, वो हाउसवाइफ़ ही जानती है कि वो कैसे मैनेज करती है। और घर के काम एक पर एक काम निकल ही आते हैं, और दिन भर घर के कामों में ही दिन हमारा ख़त्म हो जाता है। और हमारे पास समय ही नहीं मिलता, काम की लाइन लगी रहती है, काम पड़ा रहता है, दिन ख़त्म हो जाता है। तो हम काम को कैसे मैनेज करते हैं ये हम ही जानते हैं। और इधर एक सॉरी, बाबू की तबीयत ना थोड़ी मतलब सर्दी जुकाम हुआ है, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। तो ना साइड में ना वो गाना लगाने के लिए कह रहा था, तो इसीलिए मैं ना, अरे उसकी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, वो थोड़ा रो रहा था। और इसके बाद है ना, तो अभी बर्तन मैंने धुल लिया है, उसके साथ ही बर्तन को लाके सेट कर देती हूँ। और इधर देखिए दोस्तों, दाल मैं पलट लेती हूँ, और इसमें मैं चावल बनाऊँगी। तो मैं कुकर में चावल और दाल एक एक कुकर में मतलब हो जाता है। तो दोस्तों, एक छोटे बच्चे के साथ हम हाउसवाइफ़ की दिनचर्या कैसी रहती है, ये तो सभी को पता है। और बाप जिसके छोटे बच्चे हैं ना, उसकी तो और ही डिफ़िकल्ट होती है, समस्या बहुत ही मतलब कि कठिन होती है। उसको दिन भर का काम करना और बच्चे को देखना, तो कैसे हम घर परिवार को एक हाउसवाइफ़ मैनेज करती है, तो वो बहुत ही बड़ा काम होता है। और दूसरे लोग सोचते हैं ना, जैसे कि जेंट्स लोग हैं, चाहे बाहर के लोग सोचते हैं कि हाँ क्या करती है, घर में पड़ी रहती है, दिन भर सोई रहती है, बैठी रहती है, कोई काम ही नहीं होता, लगता है कि हम दिन भर आराम करते हैं। लेकिन वो हम ही समझते हैं कि हाउसवाइफ़ ही समझती है कि कितना आराम करती है और कितना काम मतलब होता है, और कितना हम कैसे घर के कामों को मैनेज करते हैं दिन भर।
तो हमारी दिनचर्या जो होती है ना किसी को दिखाई नहीं देती, हमारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। बस हमारी हम ना सब लोग को ये लगता है कि हम दिन भर घर में पड़े पड़े आराम करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ, 4 पैसा अगर हम नहीं कमाते हैं ना तो हम कुछ नहीं करते हैं। और जो लोग ना बाहर रहते हैं 4 पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसे कमाते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत तो काम कर रहे हैं और ये कुछ नहीं करती है। लेकिन घर के काम को जो करता है ना वही समझता है कि घर का काम क्या होता है और कैसे मैनेज होता है। घर का काम तो एक लेडीज ही समझती है कि हाँ, घर का काम कैसे होता है और घर के कामों करना कितना कठिन होता है। तो दोस्तों, घर के कामों को ना करने के लिए देखिए नियम से ही सब काम होते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है तभी काम होते हैं। फिर भी काम बहुत ही मतलब कि कुछ काम ऐसे रहते हैं फिर भी मतलब बहुत ही कठिन होते हैं। जैसे बच्चे को देखना, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो और भी मुश्किल हो जाती है एक माँ को देखना। और बच्चे हैं जो जो दिन भर बच्चे को भी संभालना पड़ता है और घर के कामों को भी देखना पड़ता है। चाहे खाना 1-2 आदमी का हो, चाहे मतलब 10 आदमी का हो, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, चाहे छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो। तो कितने लोगों का ये मानना है कि छोटा परिवार है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं तो क्या करना है, 4 लोगों का खाना बनाना है। लेकिन चाहे 4 लोग का खाना बनाना हो, चाहे 2 लोग का, चाहे 10 लोग का, लेकिन बनाना तो पड़ता है उतना ही। मतलब ज़्यादा वो नहीं कि हाँ, बहुत ही मतलब कि कम या अधिक का फ़र्क पड़ जाता है। बर्तन उतने ही लगेंगे, बर्तन उतना ही धुलना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा कम से कम। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि अकेली रहती है तो क्या करती है, 2 लोगों का खाना बनाना है बस और क्या करना है। लेकिन उतने भी काम बहुत होते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझते ही होंगे कि हाँ, जो हाउसवाइफ़ हैं अच्छी तरीके से समझते होंगे कि हाँ, घर के काम कितने कठिन होते हैं, एक हाउसवाइफ़ की दिनचर्या कितनी कठिन होती है। तो हम हाउसवाइफ़ को फुर्सत ही नहीं होती। फिर अगर बहुत से हाउसवाइफ़ हैं ना तो फुर्सत निकाल के कुछ अलग से अर्निंग कर भी लेती हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होता है। और जो हाउसवाइफ़ हैं उनका भी काम कम मुश्किल नहीं। तो आप अगर हाउसवाइफ़ हैं तो अपने आप को कभी भी कम ना समझें, अपने आप को कभी भी ये नहीं समझें कि हम कुछ नहीं करते। हाँ, हम भी बहुत कुछ करते हैं और हमको भी मेहनत लगती है, हम भी अपनी दिनचर्या संभालते हैं, उसमें भी मेहनत है। वो भी किसी ये नहीं कि बहुत आसान काम है, वो भी एक बहुत ही मुश्किल ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक हाउसवाइफ़ हैं तो आप भी अपना समय से ना काम जो है ना आप पूरा कर सकती हैं। जो हाउसवाइफ़ हैं बहुत हाउसवाइफ़ को ये दिक्कत होती है ना कि हम अपना काम समय से नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप समय से अपना सब काम कर लेंगी, बस ना थोड़ा समय को मैनेज ही करके चलना पड़ता है। तो आप ना थोड़ा समय को मैनेज करें, टाइम टेबल बनाएँ, कामों की एक लिस्ट बनाएँ कि हाँ, हमको किस समय पे क्या काम करना है। तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे और आप भी अपने काम सब मुश्किल आसानी से कर सकेंगी, घर के सब कामों को मैनेज कर सकेंगी आसानी से। और अगर टाइम से करके चला जाए कोई काम ना तो सभी काम मतलब थोड़ी थोड़ी आसान तो हो ही जाते हैं। मान लीजिए बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ तो बच्चों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बच्चों को साथ में लेकर ही चलना है। तो आप बच्चों के साथ अपने टाइम को मैनेजमेंट करें, समय टाइम टेबल बनाएं, समय के हिसाब से काम करें तो आपके सब काम समय से हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास कुछ समय बचता है तो आप थोड़ी बहुत अपनी अपने लिए कुछ अर्निंग भी करें, कुछ 2 पैसा ही कमाएं, लेकिन ज़रूर कमाएं, कुछ काम करें, ऐसे ही बैठी न रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।